दोस्तों आपको बता दें कि यदि यूजीसी की बात की जाए तो यूजीसी को लेकर लगातार, जैसे आपने देखा है कि लगातार जो सवर्ण छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं यूजीसी का, जबकि वो तो एक संविधान का कानून बनाया गया है। ज़बरदस्ती किसी पे कानून थोपा नहीं गया है। जब आप कुछ गलत करोगे तभी आपके साथ गलत होगा, कानून का उपयोग होगा। जब आप गलत करोगे तो आपको उसी तरह से धाराएं लगेंगी। लेकिन फिर आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्हें डर क्यों लग रहा है? इसका मतलब साफ होता है कि उनके मन में जातिवादी मानसिकता है। वो जातिवादी मानसिकता के तहत शोषण करते हैं। जो दलित हैं, बहुजन हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, उनका शोषण करते हैं, कॉलेजों में उन्हें अपमानित करते हैं। इसलिए उनकी ये मानसिकता बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि इसलिए वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जबकि उन्हें डर नहीं है, वो कुछ करते नहीं हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, तो उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप भेदभाव नहीं करोगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कानून क्यों थोपा जाएगा? लेकिन दोस्तों, ये इनकी गंदी मानसिकता है। कुछ वीडियो में ये भी कहते ये दिखाया कि गधा को घोड़े की बनाने की ज़रूरत नहीं, घोड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप जो दलित समाज है, SC ST OBC हैं, उनको गधा समझते हो। मतलब यही आपकी जातिवादी मानसिकता है। और इस वीडियो में आपको नज़र आ रही हैं निर्देश दी, जो कि ये बताती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने 10% EWS कोटे के थ्रू आरक्षण दिया था आप लोगों को, तब आप भगवान मान रहे थे। आज उन्हें उनकी जाति से कहकर, जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, समय सबका आता है। आज शायद हमारे देश की जो PM है उनको पता लग गया होगा कि किस तरह से जातिवादी मानसिकता है आज, जब उनको जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये जो वीडियो है निर्देश दीदी का है, और इसमें भी वो यही जानकारी देते हुए नज़र आ रही हैं। तो आइए जानकारी क्लियर करने के लिए सुन लेते हैं ये वीडियो। हाँ, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद। इसी के जो नई गाइडलाइन है लागू हो चुकी है, उस पर कोई भी मुसलमान आपत्ति नहीं जता रहा, कोई सिख आपत्ति नहीं जता रहा, कोई ईसाई भी आपत्ति नहीं जता रहा, कोई बौद्ध भी आपत्ति नहीं जता रहा। मतलब हिंदू के ही सताए गए लोग, जो सबसे ज्यादा पिछली पंक्ति में पड़े हैं, जिनके साथ आज भी जातीय भेदभाव होता है, उनके जातीय शोषण को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तो उसी हिंदू धर्म के लोग, आप समझ रहे हैं, हिंदू के लिए ही कानून बना है और हिंदू धर्म के ही लोग इस कानून का, इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ गाइडलाइन दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये हंगामा मचा रहे हैं कि भाई ये क्यों हुआ। अरे भाई, आपको डर किस बात का लग रहा है? मुझे रेप के कानून से डर नहीं लगता, मुझे चोरी के कानून से डर नहीं लगता, मुझे मर्डर के कानून से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल निर्भीक हूं इन कानूनों से और देश के समस्त कानूनों से। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी कानून को तोड़ने की कोई ना तो मन में इच्छा है, ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको तोड़ने की कोई जोर जबरदस्ती मैं कभी कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम मानवतावादी लोग हैं, हम समानतावादी लोग हैं, हम न्यायवादी लोग हैं। तो हमें किसी के साथ ना तो जातिवाद करने की जरूरत पड़ती है, ना किसी का मर्डर करने की। क्योंकि इस तरह की जो सोच है, जातिवादी लोगों की जो जहर है, वो बाहर उगल उगल कर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मोदी जी को हमने सोचा था कि सवर्णों के जो हितकारी हैं, वो तो तेली निकला, वो तो तेली तमोली निकला, उसको हमने सत्ता पे बिठाया ये सोच करके हमारे लिए काम करेगा। आज वही जो है तेली कह करके उनको अपमानित करके उनको कह रहे हैं कि उतार भी देंगे कुर्सी से। मतलब जब यही प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण लाए थे सवर्णों के लिए, EWS, तब तो सबने इनको भगवान बना दिया, देवता बना दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि अब जो ये नए UGC के नियम आए हैं, ये कोई मोदी जी या कोई सरकार नहीं लाई है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए हैं। UGC को सख्त आदेश दिए गए हैं कि आपने कैसे कानून बना रखे हैं जो पिछले 5 वर्षों में 118% बढ़कर रेट दर हो गई है, इसको रोकिए, कैसे भी करिए। तो इसलिए थोड़ी इसको और सुविधाजनक बनाया गया, ताकि और सख्त बनाया गया। लेकिन भाई साहब, चीख पुकार ये हो रही है कि भाई साहब मोदी जी को हम कुर्सी से उतार देंगे, जैसे कि इनके हाथ में ही पावर है कि बस खींच लेंगे, चढ़ा देंगे, उतार देंगे। तो ये वो जातिवादी लोग हैं जो समाज के बीच में रहते हैं और कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भाई कहाँ है वो हिंदू, कहाँ है वो जात पात की विदाई? यहाँ तो जात पात तुम और बढ़ चढ़कर जात पात कर रहे हो, इतनी जात पात कर रहे हो कि
तुम्हारे चेहरे बेनकाब हो गए, पूरी दुनिया तुम्हें देख के हंस रही कि ये लोग कल तक कह रहे थे जात पात की विदाई करो, अब कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहा, कोई सनातन का राष्ट्र नहीं बना रहा। भाई साहब, हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें समानता की बात हो, तो करो ना समानता की बात, लाओ समानता की बात। जब तुम जातिवाद करते ही नहीं तो तुम जातिवाद के कानून से घबरा क्यों रहे हो? घबराना छोड़ दो, बात खत्म, कानून अपने आप बेकार हो जाएगा और पड़ा रहेगा।